जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। विद चर्च के बच्चे टीम मेंबर सब मेरे सामने आ जाओ। खुदा तेरा धन्यवाद करते सुंदर ते पवित्र समय के लिए खुदा बाप। प्यारे प्रभु यीशु नासरी मेरे सामर्थी पिता, खुदा बाप तेरा अनुग्रह तेरी कृपा पिता परमेश्वर इस स्थान के उत्ते आवे। प्यारे प्रभु जी असीं तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपना अनुग्रह साडे उत्ते कीता। तां पिता परमेश्वर से सब पिता परमेश्वर अज तक तेरी वेख पाए और तेरी हजूरी में चाह पाए हैं। प्यारे प्रभु जी खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर इस स्थान तो निकलता होया पिता परमेश्वर सारे जगह छा जाए। प्यारे प्रभु जी हर एक जन पिता परमेश्वर, हर एक जन तेरी सामर्थ नूं जान जावे, तेरे अनुग्रह तेरी कृपा तेरी दया नूं जान जावे पिता परमेश्वर। ते खुदावंदा इस मुबारक समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी जो असीं तेरा जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं पिता परमेश्वर, साडे विच इन्ना का आनंद ते खुशी आवे प्यारे पिता परमेश्वर कि तेरे सामर्थ दा जलाल साडे विच भर जावे। इन्नी खुशी नूं असीं महसूस करिए पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा नूं अपने उत्ते बहंदा वेखिए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरी कृपा पिता परमेश्वर साडे उत्ते आ जावे पिता परमेश्वर। ये मैं ना बोला पिता परमेश्वर, तेरे अपने मेरे बच्ची की आवाज़ में इस्तेमाल कर, अपनी बेटी की आवाज़ में इस्तेमाल कर खुदावंदा। तेरे वचन के विच लिखिया पिता परमेश्वर जिथे 2 या 3 ने इत्थे तुसीं हाज़र ते नाज़र हो ते पिता परमेश्वर से बहुत आए थे पिता परमेश्वर तुसीं इत्थे हाज़र ते नाज़र होए। खुदा बाप असीं तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हर एक काम पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हत्थां विच दित्ते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी इत्थे एक वड्डा मौज दा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम विच लोग चंगे होण, तेरी महिमा नूं जानन पिता परमेश्वर। वड्डी आराधना दे गीत गाउंदे होए आइए पिता परमेश्वर। हर एक जन पिता परमेश्वर अज तेरी सामर्थ नूं जान के पिता परमेश्वर तेरी महिमा विच खुशी विच प्रवेश करे, इस नगर विच आ जावे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह दे विच पिता परमेश्वर पंडाल नूं घेर लेना पिता परमेश्वर। जिन्ने भी जन आण पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरे बल दे नाल भर के आण ते वड्डियां खुशियां ते आनंद वड्डे आनंद दा पिता परमेश्वर ते घरां दे विच मिरेकल देना पिता परमेश्वर। ओ खुदावंदा पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। तू आदर और महिमा दे योग्य है, तू युगां युगां तक एको जिहा जिहा रहण वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तू साडे गुनाहां नूं माफ करन वाला परमेश्वर है। तेरे वचन दे विच लिखिया करा के पिता परमेश्वर सानूं तौबा दा सुसमाचार सुनाया पिता परमेश्वर की तरफ वड्डियां गवाहियां नूं पिता परमेश्वर लैण जा रहे जिन्ने भी बच्चे पिता परमेश्वर इन्हां गवाहियां नूं सुनन पिता परमेश्वर ते उस गवाहियां विच पिता परमेश्वर उन्हां दे हिस्से दे सहभागी बनन प्यारे प्रभु जी। तो बड़े लैवल दे उत्ते पिता परमेश्वर उन्हां दे जीवनां विच भी गवाहियां आण प्यारे पिता परमेश्वर। ढोली उत्ते जदों अज लगना उदों हालेलुया खड़े हो जाओ, सब जन खड़े हो जाओ परमेश्वर की हजूरी में आनंद लेना। अज पौड़ियां रहियां यसु नाम तो यसु दा जलाल हो गया, यसु दा जलाल हो गया। अज पौड़ियां रहियां यसु नाम तो यसु दा जलाल हो गया, यसु दा जलाल हो गया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ 24 घंटे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੌਸਨਾ ਹੌਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾओं का ਯਹੋਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ, ਨੱਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਕੌਣ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਲੱਭਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਥਿਰਕ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਵਰਗ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਨੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਪਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੰਗੜਾ, ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਿਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ तेरे अगे सिर झुकाने प्यारे प्रभु यीशु नासरी, क्योंकि तू आदर और महिमा दे योग है, तू युगां युगां तक इक्को जिहा रहने वाला मेरा परमेश्वर है। ते खुदावंदा पिता परमेश्वर, जो भी बच्चों ने तैयारी की है पिता परमेश्वर, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਲੋੜੇਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਲ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਉੱਚੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਸਰੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। परमेश्वर हमेशा उन्नति दे लई होवे पिता परमेश्वर, ए बच्चे पिता परमेश्वर लोकां विच पहचाने जाण, इन्हां दा काम पिता परमेश्वर एक नवी पहचान बन के आवे पिता परमेश्वर। ते खुदावंदा अज तो बाद पिता परमेश्वर तेरे राह दे विच इन्हां दा आना व्यर्थ ना होवेगा, क्योंकि अज तेरी महिमा लई काम कर रहे ने प्यारे प्रभु जी। मैं विश्वास करके जो मैं मांग रही हूं तू इन्हां नूं दे रहा पिता परमेश्वर। ते खुदावंदा पिता परमेश्वर साउंड ते लैके कैमरा तक पिता परमेश्वर जो भोजन बना रहे ना बच्चों ਲਈ पिता परमेश्वर एक बड़ी ब्लैसिंग तेरे खजानियां विचों मंगदे आ प्यारे प्रभु यीशु नासरी। पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आज तो बाद उच्चा ठहराया जाएगा, इन्हां दा काम कदे ना रुकेगा प्यारे प्रभु यीशु नासरी। आज तो बाद पिता परमेश्वर इन्हां दे कोल इन्ना काम आवेगा प्यारे पिता परमेश्वर, ये बच्चे पौधा है तो प्लस तरह शीशित होणगे तां अगली वार पिता परमेश्वर बड़ी गवाही दे नाल आणगे। प्यारे प्रभु यीशु नासरी पिता परमेश्वर, जिन्ने भी मेरे चर्च के बच्चे ने जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी महिमा लई पिता परमेश्वर बहुतायत दी तैयारी की है पिता परमेश्वर, इन्हां ते तेरा आत्मा आ जावे पिता परमेश्वर। जदों ये नचन पिता परमेश्वर एक बड़ी आनंद नूं ग्रेस नूं महसूस करना, ते जिन्ने भी लोग पिता परमेश्वर तेरी हजूरी विच शामिल होए ने प्यारे प्रभु जी, अज एक बड़ा मिरेकल इन्हां दे जीवन दे विच आवे। इत्थों अपने पिता परमेश्वर अपनी झोलियां भर के लैके जाण, एक बड़ी गवाहियां इन्हां दे जीवन दे विच आण। जिन्हां कोल घर नहीं है पिता परमेश्वर उन्हां नूं घरां नाल ब्लैस करना प्यारे प्रभु यीशु नासरी। जिन्हां कोल बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर उन्हां नूं बच्चों नाल आशीषित करके पिता परमेश्वर बड़ी गवाही दे नाल लैके आना। और जो बीमार जो दुखी पीड़ा दे विच आए ने प्यारे प्रभु जी, अज जो पिता परमेश्वर सारी बीमारियां इत्थे छड्ड के जाण, अपने दुखां नूं इत्थे छड्ड के जाण, क्योंकि वचन दे विच लिखिआ है कि मेरे कोल आओ मैं तुहानूं आराम देवांगा, मेरा भारी जूड़ा जो तुहाडा मैनूं दे दवो, मेरा हल्का जूड़ा तुसीं लै लवो। ते पिता परमेश्वर अज खुदावंदा अज असीं तेरा हल्का जूड़ा अपने ऊपर ग्रहण करते हैं जो प्यार वाला है, ते अपना सारा बोझ चिंता परेशानियां पिता परमेश्वर डिप्रेशन कर्जे पिता परमेश्वर जो भी मेरा दुख है सारा तेनू दे देते हैं प्यारे प्रभु यीशु नासरी। ते पिता परमेश्वर मैंने विश्वास है कि आज पिता परमेश्वर मेरा सारा दुख पिता परमेश्वर आज तक खत्म करके भेजेगा। ते पिता परमेश्वर जब मैं जाऊंगी एक बड़ी गवाही दे नाल आऊंगी पिता परमेश्वर तेरी महिमा लई पिता परमेश्वर बड़ी गवाही दे लई खड़े होवांगे। ते पिता परमेश्वर खुदावंदा इस स्टेज में तेरे परपाक पवित्र हत्थां विच समर्पित करते हुए बेटी कुमकुम नूं आपां स्टेज ते बुलावांगे, जो परमेश्वर की महिमा करेगी। एक परमेश्वर के भजन ते जबूर के द्वारा लोकां विच परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा करेगी, तो आपां सब मिलकर उसदा साथ देवांगे, तो उसदे पीछे स्तुति आराधना के नारे लावांगे। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करो क्योंकि यहोवा सदा और सर्वदा के लिए है, उसकी करुणा हमारे ऊपर जो सदा के लिए प्रबल हुई है, कि उसकी करुणा जो हमारे ऊपर सदा के लिए प्रकट हुई है, कि हे जाति जाति के लोगों यहोवा को धन्य कहो, कि हे जाति जाति के लोगों यहोवा को धन्य कहो। जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है वो सिय्योन से आशीष पाएगा। कि तेरी ही स्त्री तेरे ही घर में दाख लतासी होगी और तेरे ही बच्चे तेरे मेज के आले दुआले जैतून की पेड़ की नाई होगे। तू निश्चय अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू निश्चय अपने हाथों की कमाई खाएगा और यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। हालेलुया। मैरी क्रिसमस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले
शुद्ध कर ले, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, मैरी क्रिसमस, जय मसीह। ਜੋ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਉਹੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਵੜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਪਲਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ 3-4 ਵਾਰ ਪਲਟੀ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੀ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਬੇਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਹੈਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਿਆਨਾ ਬਚਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਬੈਠਦੀ ਵੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਾ ਸਕੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰੀਆ ਲੋਕ ਟਾਈਲ ਲੱਗ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਹਿਲ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੋਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏ ਜਿਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਰਚਿਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਰਚਿਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਏ। ਜਿਨੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ
जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ 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 मैं नहीं करदा मेरे नाल है खुदा 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 सदर के मेश के अबदन को बल दी अग विच पाया बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया सदर के मेश के अबदन को बल दी अग विच पाया बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया सदर के मेश के अबदन को बल दी अग विच पाया बल दी अग विच आ खुदावंद पुत्र बन के आया ਜਦੋਂ ਆਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ तेरा धन्यवाद करता हूं पवित्र परमेश्वर जी। तेरा राज्य पिता इस जगह पे काम करे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि पिता प्रभु यीशु तूने मुझे चुना मेरे परमेश्वर अपने कामों के लिए कि भी मुझ पर वो भेद प्रकट करे और मैं तेरे लोगों पर वो प्रकाश प्रकट कर सकूं कि वो तेरी सच्चाई को जाने और वो आजाद हो पाए पवित्र परमेश्वर। क्योंकि खुदावन तेरी महिमा ही बहुत बड़ी है पवित्र परमेश्वर जी, तेरी आशीष ही बहुत बड़ी है मेरे खुदा। तू महिमा के योग्य, तू आशीष के योग्य मेरे बरकत देता बहुत ज्यादा। सचमुच परमेश्वर तू गरीबी तो चुके पतवंता विच बिठाने की ताकत रखता मेरे परमेश्वर। सचमुच तू क्या कि मैं तुच्छां नूं अते पापियां नूं बचाण दे लई आया, ना कि मैं तुहानूं सजा देने दे लई आया। कह रहा जो विश्वास करे वो नाश ना हो, वो बचाया जाए और अनंत का जीवन वो प्राप्त करे। अनंत का जीवन क्या? जो सच्चाई का, जो सच्चाई का, जो किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं बना, जो डर भय से अलग है, वो परमेश्वर के राज में परमेश्वर के कामों के करने के लिए बना है। और ये नहीं है कि वो अपने परिवार में ही बिजी रहे। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से चुन लिया कि तू बाहर जाएगा और तू मेरे नाम का सुसमाचार करेगा, मेरे नाम को फैलाएगा और जो तुझ पर विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच मैरी क्रिसमस दी तुहानू बहुत बहुत ज्यादा बधाइयां। सब बोलो मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो सब जन बहुत सोहने लग रहे हैं बच्चे, तुहाडी मेहनत बहुत सोहनी है। परमेश्वर तुहानू बहुत ऐसे तरह ही खूबसूरत बनाई जावे, तुसी अंदरों भी खूबसूरत बनते जाओ। मैं तुझे बचा सकता हूँ अगर तू विश्वास करे कि मैं परमेश्वरों का परमेश्वर, मैं प्रभुओं का प्रभु, मैं राजों का राजा हूँ। जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि उसके अंदर अनंत जीवन आ जाएगा। हालेलुया। वो सच्चाई का होगा, वो सच्चाई का जीवन होगा, क्योंकि परमेश्वर आप सबको प्रेम करता है, आप सबको प्रेम करता है। जब लोग परेशान होते हैं, जब लोग दुखी होते हैं, तो उनको पता लगता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। जो विश्वास करने वाले हैं उनको पता लगता है मेरे साथ एक जन खड़ा जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो यहोवा परमेश्वर है। उसने कहा तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग समझो हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मत डर, मैं तेरा परमेश्वर जो हूँ तेरा। क्योंकि अपनी लड़ाई यहोवा पर डाल दो, अपनी जंग, अपनी परेशानी उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें जानता। मैं किस तरीके से तुम्हें बचा सकता हूँ तुम नहीं जानते। हम अपनी बुद्धि से बचना चाहते हैं, हम अपनी अकल से बचना चाहते हैं, पर परमेश्वर क्या कहता है? कह रहा जो विश्वास करेगा, कह रहा वो अनंत जीवन को पाएगा। उसमें जीत होगी, उसमें जीत होगी, उसमें वो बरकत होगी, उसमें दुख मिलावट नहीं होगा, उसमें मिक्सिंग नहीं होगी किसी बात की। प्योरिटी का आत्मा मिलेगा, प्योर परमेश्वर का आत्मा, प्योर ग्लोरियस आत्मा काम करेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको साफ करने के लिए आया। अगर आप साफ होकर इस चर्च गए तो परमेश्वर का क्या काम हुआ? अगर आप शुद्ध होकर की चर्च में गए हो तो क्या काम हुआ? परमेश्वर ने क्या काम किया आपके? उसने कहा मैं पापियों को प्यार करता हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। बहुत से प्रभु की इस पृथ्वी पर बहुत से देवी देवता आए हैं, बहुत से उच्च अधिकारी आए हैं, जिनका एक ही लक्ष्य था, बचाने के लिए आया हूँ। उसके अंदर जैसा भी पाप हो, समाज तुम्हें छोड़ सकता है, पर वो कहता मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके कान हो वो सुने। मैं एक भी ऐसा इंसान
देखता जिसके कान नहीं है, सबके कान दिए परमेश्वर ने। करा पर जिसके कान हो वो सुने, क्योंकि सच्चाई आपको बदलती है। सच्चाई से आप अपने आप को साफ करते हो। परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको साफ करता। आप उन चीजों से निकलते हैं जो आत्मा आपको नशे की ओर लेके जाता, जो आत्मा आपको गलत चीजें, जो आत्मा आपको विचार की ओर लेके जाता। परमेश्वर का आत्मा उस चीजों से बचाता, आपको दृढ़ करता, आपको हर चीज से बचाता। बस कहता विश्वास करो, विश्वास करने वाला जीत जाता। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे कोई भेंट पूजा नहीं लेने आया। आपका बाप आपसे कुछ मांगता है, जब आपको कोई काम होता है आपका पिता आपसे कुछ मांगता है, आपके पापा आपसे कुछ मांगते हैं कि मुझे ये दे, मैं तो तेरी एडमिशन कराऊंगा, तो तुझे ड्रेस दिलाऊंगा, तो तेरा ये काम होगा। नहीं, वो आपका परमेश्वर, वो आपका पिता, वो जानता मेरे बेटा बेटी को किस चीज की जरूरत है। वो अलग से जानता कि मेरा बेटी बेटी को किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। करा जो विश्वास कर लेगा, करा मैं उसको अनंत के दिन में बचा लूंगा, करा क्योंकि नाश नजदीक आ चुका है। और आप देख रहे हो वो छोटे बच्चों से काम करता जा रहा, छोटे बच्चों से। और हम बच्चों को गले लगाते हैं और बच्चे भूला भूली में चल रहे हैं, वो गाली निकालते हैं। और चाचा चाची कुछ भी आते हैं ऐसे, वो बोलते हैं बेटा एक गाली निकाल कर दिखाना। तोतली आवाज अच्छी लगती है ना, और वही तोतली आवाज एक दिन सही होती है, वो गाली सही नहीं होती कभी भी। वो गाली बड़े लेवल पर काम करती है, और फिर माँ बाप रोते हैं। जो बीजा था वो काटा। हालेलुया। बच्चों को परमेश्वर का कलाम दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाने के लिए आया। और शैतान जानता कि वो जानता आपका आने वाला समय, वो इन बच्चों में काम करता, वो बीज फूंकता है, वो ऐसा बीज डाल देता है जब आपसे अलग चलते हैं। वो आपसे अलग, आप चाहते हो कि वो हमारे रास्ते पर चले, हमारी सुने, पर आप देखते जाओगे अपनी आंखों से वो अलग रास्ता चुनते हैं, वो अलग रास्ता चुनते हैं। लड़ाई झगड़ा वैर विरोध नशा घमंड ईर्खा जलन पढ़ाई का घमंड पैसों का घमंड, ये उनमें कूट कूट के भरा होगा। और माँ बाप कहते होंगे हम जैसा तो शरीफ ही कोई नहीं है। वो कहते होंगे हमने सभी का भला किया, और बच्चों को देखोगे तो आपको वो उल्ट चले। क्यों? क्योंकि वो जो बीजा था ना वो काटने का समय। परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता आप सब जन परमेश्वर को प्यार करते हो। हालेलुया। आप यहाँ पर किसी भी कुल किसी भी जाति से आए हो, परमेश्वर ने कुल जाति नहीं चेक करनी आपकी, वहां पे कुल जाति नहीं चली जाएगी। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनवाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद सब कुछ हमने बनाया, सब कुछ हमने बनाया जो भी बना यहाँ पर। करा पृथ्वी के नीचे जो कुछ तुम देखते हो वो मैंने बनाया, पर उसके बीच में जो कुछ तुमने बनाया वो तुम जानो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तुम अपने लिए उकरी हुई मूर्त मत गढ़, क्योंकि उसमें मैं नहीं बैठा, उसमें मैं नहीं वास करता। कह रहा मैं तुम में वास करता हूँ, तुम मेरी पवित्र हैकल हो, तुम मेरी हैकल हो। हालेलुया। और उसी हैकल में गंदी गंदी गालियां चल रही हैं, उसी हैकल में आपको रेड लाइट एरिया में जाने की जरूरत नहीं है। आपका फेसबुक आपका व्हाट्सएप पे सब गंदगी आ रही है आपके पास, आपके व्हाट्सएप पे आपके फेसबुक पे हर तरह की गंदगी मिलेगी आपको। और माँ बाप अच्छे से अच्छा फोन देते हैं उनको। हालेलुया। पर परमेश्वर कह रहा तू मत डर, मैं तुझे साफ करने के लिए आया हूँ। किसी भी तरह का पाप आपके जीवन में, किसी भी तरह का बोझ है, मत्ती 11:28 में लिखा हे भार के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो परमेश्वर ने आपको आवाज दी है, कह रहा जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आपके बच्चे को कोई गलत चीज लगी हो, वो गलत डस्टिंग में लिपट चुका है, हालेलुया, कोई पोटी वगैरह उस बच्चे को लग गई है, पर माँ फिर भी गले लगा लेती है, पड़ोसन नहीं लगाएगी कभी भी, याद रखना। पड़ोसन वो प्यार नहीं करेगी जो आप अपने बच्चों को प्यार कर देगी, वो बाहरी रूप से करेगी, वो लोले लोले शोले शोले क्यूट क्यूट बच्चे बाहरी रूप से, और जब उसका प्यार चेक होगा जब वो पोटी में लिपटा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए आया हूं। वो कह रहा मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले चुका हूं, अब फिर मत पाप करना। कह रहा जिसने विश्वास किया, कह रहा वो अपने पाप मुझे दे चुका है। हालेलुया। आज छोटे छोटे बच्चों को हम प्यार करते हैं, परमेश्वर का डर बेमानो। उसने कहा मैं उस मनुष्य पर दृष्टि करता हूं जो मेरा वचन सुन के थरथराता हो, कांपे कहता, डर रखेगा। हालेलुया।
वचन सभी सुनते हैं, सभी परमेश्वर को निहारे हैं, सभी कर रहे हैं, पर कह रहा जब तक तुम लालच से नहीं भागोगे तो कह रहा तुम परमेश्वर से नहीं जानते, नहीं प्रेम करते। कह रहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और तुम फोटो से कहते हो हे प्रभु, हे पिता, मुझे बचा ले, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कह रहा जहां तेरा धन है ना वहां तेरा मन है, और तू प्रभु कहता मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा धन क्या होना चाहिए? कह रहा मैं ऐसा धन तुम्हें दूंगा, उस धन को ना कीड़ा लगे, ना जंगाल लगे, ना चोरी हो। जो धरती पर धन इकट्ठा करते हो उसको धन को कीड़ा भी लगता है, चोरी भी होता है, नाश भी होता है। और परमेश्वर कहता वैसा धन तुम्हें दूंगा, वो उसको ना चोरी कोई कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता? मैं तुझे वो धन दूंगा जिन्हें कि कौन सा धन? प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, वफादारी, नरमाई और संयम, कहना मैं तुम में भर दूंगा। करा और ये जीने के लिए बहुत ऐसे बड़ी चीजें हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? आप लड़कर आए हो, क्या आप मार दो किसी को जाकर? क्या ऐसे सिखाओगे बेटा लड़ने का अच्छी बात नहीं है? छोड़ दो इस बात को, ये सिखाओगे? बताओ क्या सिखाना चाहते हो? वो कह रहा मैं माफ करने के लिए आया हूं। उसने कहा मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे पापों को लोगों के सामने उजागर करने के लिए नहीं आया। पर कह रहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पापों को तो मैं भी ना देखूंगा। उसके पास अधिकार है आपके पापों को क्षमा करने का। उसने कहा तुम्हारे पापों को मैं इतनी दूर फेंक दूंगा जितनी दूर पूर्व से पश्चिम है। कह रहा मैं खुद भी याद ना करूंगा। उसने कहा मैं खुद भी याद ना करूंगा तुम्हारे पापों को। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घर डाल लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, उनको लगता है ये आम लोग हैं। बाकी जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको तुच्छ नजर से देखते हैं, उनको घमंड है इस बात का। पर उसको ये नहीं पता जो उनके पास है वो तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता। वो अनंत शांति, वो बल, वो शांति, वो शांति परमेश्वर देता। उसने कहा जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो जगत तुम्हें शांति नहीं दे सकता। कोई ताया चाचा नहीं दे सकता, कोई आपका पड़ोसी आपका शांति नहीं दे सकता। वो शांति आपको आपका खुदा देता है। हालेलुया। आप अपने रिश्तेदारों में मिलते हो, जुलते हो, ये आपकी अच्छाई है। ये अपने परमेश्वर ने आपको दिए हैं ये लोग, कि उनसे मिलते रहो, जुलते रहो, क्योंकि वो आपके बड़े हैं। आप उनसे प्रेम करो, जुड़े रहो। पर परमेश्वर कह रहा मुझे मत भूलना। कह रहा अपनी लड़ाई यहोवा पर डाल दो। जरा श्रापित है वह जो मनुष्यों पर सहारा लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना तेरे बिना मेरा काम नहीं होगा, भाई तू चल, तेरे बिना मेरा राजीनामा नहीं होगा, तू चल। और वो कहता तू अपनी लड़ाई मुझे दे दे। करा मैं तेरे वैरियों को शर्मिंदा कर दूंगा। करा क्या तेरे वैरियों को धुएं के समान कर दूंगा। करा तुम ढूंढोगे तो भी ना पाओगे, क्योंकि धुआं 1-2 मिनट के लिए होता है। करा मैं तेरे विरोधियों को धुएं के समान कर दूंगा। हालेलुया। आप बैठ सकते हो सभी जन। जो पार्टिसिपेट है उनको चेयर दे दो। जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको चेयर दीजिए। जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं वो कुर्सियों पर बैठेंगे, और जो बुजुर्ग हैं जिनके उम्र है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, वो चेयर पे होंगे। और जो सही है वो प्लीज नीचे आ जाए, प्लीज। परमेश्वर की महिमा, जितना नरम हलीमी में जाओगे प्रभु आपको ऊंचा ऊंचा करेगा। अपने आप को जितना नीचा लेकर जाओगे उसके आगे वो आपको ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम उस जैसे मत बनो कि तुम अगली कुर्सियों को जांचो। हर एक इंसान अगली कुर्सियों को जांचता है। क्या परमेश्वर कहता कि तुम मेरे सम्मान बनो, मैं तुम्हें भीड़ से चुनूंगा। मैं तुम्हें चुनकर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको प्यार करता है। अब हम जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, उन बच्चों को हम बुलाएंगे और उनका जो उन्होंने एक्ट तैयार किया उस चीज के ऊपर हम सभी एंजॉय करेंगे, सभी एंजॉय करेंगे। सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर आपको आनंद करता है, आनंद। और वो आनंद हमेशा के लिए होता है। ये नहीं है कि आपके पास वो आनंद ना आए और वो बाहर जाकर आनंद ले रहे हो आप।
वो प्रभु क्या कहता है, कह रहा मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, वो कभी ना खत्म होने वाला हो, कभी ना खत्म होने वाला आनंद। आपके बच्चों में, आपके परिवारों में, आपके घराने में, आपके कुल में, कह रहा मैं आनंद भर दूंगा। कह रहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जो वृक्ष होता है ना, उसके फलों से पहचान होती है, उसके फल होते हैं ना, उससे आप पहचान लेते हो कि ये कैसा वृक्ष है। उसी तरह जब माँ बाप और अपने बच्चों के साथ पहचाने जाते हैं उसके बच्चे और वो फैमिली, वो कैसे फलों से भरे हुए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप पे केयर करो, अपने आप की नजर रखो कि ऐसा कोई कर्म ना करे कि हम अपने पड़ोसी को दुख दें। अगर अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम लिखा कर, अपने जैसा, जैसे मुझे अपने आप से प्यार है ना, अगर अपने पड़ोसी को ऐसा समझो। फालतू में ढकोसला मत करो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता रियल वाला प्यार करो, धोखा मत दो एक दूसरे को, रियल वाला। जितने योग्य आप हो उस योग्य आप स्टैंड रहो, उस स्टैंड पर रहो, खड़े रहो कर अपने पड़ोसी के साथ। हालेलुया। एक्ट के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी बीमार परेशान लोग हैं, जितने भी विचक्राफ्ट में आए हुए लोग हैं, जिसके ऊपर जादू टूना, उस घर के ऊपर जादू टूना, बीमारी है, इन्फेक्शन, मादगी है, टीवी, एड्स, प्रभु बहुत बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पूरे परिवार के साथ प्रभु ने इस्तेमाल किया। मैं कौन हो सकता हूँ इस स्टेज के मुताबिक करने वाले? मेरी औकात ही क्या उस परमेश्वर का आपको मैं सुसमाचार सुना सकूं? मैं इस लेवल का इंसान नहीं हूं कि उस महान और पवित्र परमेश्वर का नाम भी अपनी जुबान पर लेकर आऊं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना कि मेरे नाम का सुसमाचार किया जाए। हालेलुया। कह जिसको चुना वो मेरा काम जरूर करेगा। हालेलुया। तो जो आगे का जो समय, जो खुदा की दासी आगे जो गाइड करें। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜੋਗਨੀਆ। सौंप दी
क्या वो तुझको